हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और बाबू देख रहे हैं आज एनालॉजी है और एनालॉजी का क्लास है दूसरा। और पहले क्लास में हम लोग इसका जो भी था सारा कंसेप्ट को समझ लिए थे और बाबू कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका होगा एनालॉजी का और एक क्लास और एनालॉजी का होगा और चैप्टर बाबू आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बाबू ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है मौखिक। मौखिक को कहना लिखा है। मौखिक का संबंध जो है कहना से है, ठीक है। उसी तरह से श्रव, श्रव का संबंध बाबू किससे होगा ये आपसे पूछा गया। तो फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। देखिए बाबू यहां पर मौखिक का अर्थ है कहना, ठीक है। उसी तरह से श्रव का क्या होगा? श्रव का लिखना नहीं होगा, श्रव का बाबू पढ़ना नहीं होगा। दो तो पहले ही हट गया। मौखिक का अर्थ है बाबू कहना, तो श्रव, श्रव का अर्थ होगा सुनना। श्रव का अर्थ क्या होगा बाबू? सुनना। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रव का क्या होगा? सुनना। क्लियर है? चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जासूस, जासूस को जो है, जासूस को बाबू खबर जो मिलता है, जासूस को खबर मिलता है किससे? मुखबिर से। जासूस को खबर जो मिलता है मुखबिर से मिलता है। क्लियर है? तो उसी तरह से रिपोर्टर, रिपोर्टर का क्या होगा? तो देखिए रिपोर्टर का जो है संपादकीय नहीं होगा, समाचार नहीं होगा, निबंध नहीं होगा। यानी रिपोर्टर को जो है, रिपोर्टर को न्यूज जो है आपको बाबू स्रोत से मिलता है। किससे मिलता है? स्रोत से। यानी आपका आंसर हो जाएगा स्रोत। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगले क्लास में देखिएगा तो आपको क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन का दर्शन होगा। बाबू वीडियो को आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे पुस्तकालय। पुस्तकालय का बाबू संबंध पुस्तक से है। पुस्तकालय में जानते हैं बाबू, पुस्तकालय में पुस्तक होता है, यानी पुस्तक जो है पुस्तकालय में होता है। यानी पुस्तकालय तभी होगा जब उसमें बाबू पुस्तक होगा। क्लियर है? तो उसी तरह से विद्यालय का संबंध क्या होगा? तो विद्यालय का संबंध समाचार से नहीं होगा, बिल्डिंग से नहीं होगा, प्रयोगशाला से नहीं होगा। विद्यालय, विद्यालय तभी होगा जब विद्यालय में क्या होगा बाबू? छात्र होगा। विद्यालय में छात्र होगा। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय में इमारत होगा, समाचार पत्र रख दीजिएगा, प्रयोगशाला बना दीजिएगा। लेकिन अगर विद्यालय में गधा पढ़ने जाएगा, गधा जाएगा, भैंसी जाएगा, तो वो विद्यालय नहीं होगा। विद्यालय का मतलब है उसमें छात्र होना चाहिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है आपका। कुत्ता, जानते हैं बाबू कुत्ता जो है भौंकता है। कुत्ता क्या है? भौंकता है। तो उसी तरह से यहां पे हमें बताना है बकरी। कुत्ता बाबू जानते हैं भौंकता है, तो बकरी क्या करता है? बकरी गुर्राना, गुर्राता, बकरी नहीं गुर्राता है। बकरी जो है गरजता नहीं है, बाघ गरजता है, शेर गरजता है। रेंगना, जानते हैं कछुआ रेंगता है, ठीक है। अब देखिए बाबू बकरी जो है मिमियाता है, मिमियाना कहते हैं, ठीक है। यानी कुत्ता भौंकता है तो बकरी क्या होता है बाबू? मिमियाता है। यानी क्या होगा? मिमियाना। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू? सही आंसर है। तो आपको पहले ही बहुत सारा डाटा आपको हम तैयार करके दिए थे पिछले फर्स्ट क्लास में, यानी फर्स्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिए। उसमें सारा चीज बता दिए थे, इसमें क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, उसमें सारे चीज के बारे में आपको बताए थे। उसका नॉलेज होना चाहिए आपको एनालॉजी चैप्टर बनाने के लिए। अगर नॉलेज है तो फिर बाबू एनालॉजी चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आप देख रहे हैं सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको सारा जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एनालॉजी में कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं होता है, सिर्फ देखना है, आंसर देना है। चलिए बाबू अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा कोमल। कोमल का मतलब बाबू होता है मुलायम। कोमल का मतलब मुलायम। और यहाँ पे कोमल का विपरीत दे दिया है रूखा, ठीक है, विपरीत दे दिया रूखा। तो उसी तरह से सुस्ती, सुस्ती का मतलब एकदम मौलैल टाइप का आदमी सुस्ती रहता है, एक रहता है चर्रा भर्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुस्ती का कष्ट प्रदत्त नहीं होगा, कष्ट का होता है
कष्ट प्रदत्त का उल्टा क्या होता है? कष्ट में कोई आदमी है तो कोई आदमी जो है बाबू एकदम सुखी में है। यानी दयालु, दयालु दयालु भी नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा, ठीक है, निर्माण होगा तो नष्ट होगा, ठीक है। तो यानी सुस्ती, सुस्ती, सुस्ती में आदमी सतर्क है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सतर्कता। सुस्ती का क्या होगा बाबू? सतर्कता, सतर्कता होगा। सुस्ती का क्या होगा? सतर्कता। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। क्लियर है? वीडियो को एक बार सभी आदमी आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका तीन। तीन का संबंध त्रिभुज से है। तो बाबू हम लोग जानते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज में बाबू जानते हैं त्रिभुज में तीन भुजा होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है। तो उसी तरह से छह भुजा किसमें होता है? तो पंचभुज में जानते हैं बाबू पांच भुजा होता है, आयत में चार भुजा होता है, वर्ग में चार भुजा होता है, यानी षष्ठभुज होगा। षष्ठभुज में कितना भुजा होता है बाबू? छह भुजा होता है। यानी षष्ठभुज, षष्ठभुज लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बाबू सी जो है करेक्ट आंसर है। तो यहां पर देखते हैं बिल्कुल समानता पे क्वेश्चन है। एनालॉजी का मतलब ही होता है बाबू समानता, यानी एकदम बिल्कुल उसी के समान, जैसा पहला पैटर्न सेकंड पैटर्न उसी पे बिल्कुल समानता पे आधारित होता है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ गया बाबू आपका अल्फाबेट पे आ गया। तो अल्फाबेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब अल्फाबेट यानी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे तो उसमें अल्फाबेट के बारे में बताए थे बाबू। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसका प्लेस वैल्यू याद रखना। आपको बाबू प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो फिर आपको टाइम लग जाएगा। तो बाबू यहां पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ए है, एफ है, उसके बाद के है, उसके बाद बाबू पी है। इसको लिखा है जेड यू पी के। अब देखिए बाबू यहां पर गौर करना, यहां पे गौर करना, ए का जेड लिखा, ए का जेड लिखा, मतलब ए का बाबू 1 होता है, जेड का 26 होता है। जानते हैं जो आप लोग जानते हैं बाबू, जब दोनों का सम जो है 27 जब पूर जाता है, जब दो लेटर का सम 27 होता है, इसका मतलब लेटर एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। 27 जब सम पुर जाएगा, जब दो लेटर का सम 27 पुर जाएगा, इसका मतलब है दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ए का उल्टा जेड, ए के अपोजिट जेड। उसी तरह एफ का बाबू जानते हैं 6 होता है, और यू का कितना होता है? 21 होता है। तो देखिए 21 और 6 27 हो गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। यानी के का उल्टा पी, पी का उल्टा बाबू के, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट दिया। इसका मतलब है हमें भी इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा बाबू। बी का 2 होता है तो अपोजिट लेने के लिए 25 नंबर लेंगे, तब तो 25 2 27, अपोजिट का योग बाबू 27 होता है। दो अपोजिट लेटर का योग जो है 27 होता है। अब देखिए बी का 2 तो 25, 25 पे बाबू कौन सा आता है? जानते हैं वाई आता है, यानी वाई से स्टार्ट होगा। और वाई से स्टार्ट वाला 3 गो है, तो पहला तो ये कट गया। अब वाई से स्टार्ट वाला बाबू देख लेंगे। अब देखिए बाबू जी, और जी का आप लोग जानते हैं बाबू, जी का कितना होता है भाई? जी का 7 होता है, इसका मतलब 20 लेना पड़ेगा। और 20 किसका होता है? टी का होता है, टी का बाबू 20 होता है। तो अब देखिए यू वाला एक्स वाला कट जाएगा, यू वाला कट जाएगा, टी वाला आंसर हो जाएगा, यानी वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वाई टी ओ जे। तो आप बाबू यहां पर देख रहे हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अल्फाबेट वाला क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर है? तो प्लेस वैल्यू बाबू आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका बोर्ड पे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको प्लेस वैल्यू बाबू याद होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए बाबू यहां पर दे दिया रेड, रेड दे दिया, ठीक है, रेड। रेड को लिखा है GHU, रेड को लिखा है बाबू GHU, यानी GHU लिखा है। अब देखिए यहां पे जरा गौर करेंगे, आर का बाबू होता है, आर का 18, और जी का होता है 7, अब ई का होता है 5, एच का होता है बाबू, एच का होता है 8, अब डी का होता है 4, यू का होता है 21।
तो देख रहे हैं 18 से 7 मतलब घटा, 5 से 8 बढ़ा, 4 से 8 21 बढ़ा। मतलब ये पैटर्न बाबू यहाँ पे कुछ अच्छा मतलब नहीं लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है जो सेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बाबू जरा गौर करना। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं, अब सबका बाबू ध्यान देना। जी का 7, एच का 8, यू का 21। अब इसका बाबू 18, ई का 5 और डी का 4। अब देखिए जरा दिमाग लगाइएगा कैसे क्या हुआ। अब देखिए बाबू 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो गया। अब देखिए यहां पर ई में 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। यानी यहां पर एक दूसरे का क्रॉस दिया, एक दूसरे का बाबू क्या दिया, क्रॉस करके दिया। 3 3 जोड़ा, क्रॉस करके 3 जोड़ा, क्रॉस करके 3 जोड़ा, क्रॉस करके बाबू 3 जोड़ा। अब उसी तरह से BLU और अगला है HXOE, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी क्रॉस करके होना चाहिए। अब देखते हैं बाबू, H का 8, X का 24, O का 15 और E का 5, B का 2, L का 12, ठीक है, U का 21, E का बाबू 5। अब देखिए यहां पे देखिए दो क्रॉस करके, 2 में बाबू 3 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 3 हुआ। अब देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। अब देखिए 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 और O में L में 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, यानी सब क्रॉस करके दिया। इसका मतलब है आपसे बाबू पूछा गया यहां पे, बताइए आगे जैसे यहां पर इसका ये दे दिया, इसका ये दे दिया, तो पिंक का पूछा है हमसे बाबू, पिंक का पूछा। अब आसान है बनाना यहां पे पिंक का, PINK पिंक, ठीक है, PINK पिंक। P का बाबू बताइए कितना होता है, P का 16 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है और K का बाबू कितना होता है, 11, ठीक है, K का 11। अब देखिए क्रॉस करके लिखेंगे, ठीक है बाबू, क्रॉस करके लिखेंगे, ध्यान देना। के का 11 होता है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 और 14 किसका होता है बाबू, एन का। अब देखिए यहाँ पे एन 14 है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो बाबू 17, 17 किसका होता है, क्यू का, ठीक है। अब देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है बाबू, 12 किसका होता है, एल का। अब उसके बाद पी 16 है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 किसका होता है, एस का। यानी NQLS ऑप्शन नंबर डी बाबू आपका आंसर है। तो यहां पर देखे, यहां पे आपको बाबू नंबर यहां पे अगर नहीं पता है, प्लेस वैल्यू नहीं पता है, तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, काफी समय लगेगा। तो प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं और सबका प्लेस वैल्यू लिखे तुरंत पता चल गया, ओ 5 इधर 8 इधर 2 इधर 5, 21 से 24, 12 से 15, अरे वाह, 9 से 12, 14 से 17, के 11 से 14, 16 से यहाँ पे 16 से 19, यानी 3 3 के मतलब पॉजिटिव में दिया, 3 3 बाबू बढ़ा के दिया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी बाबू उसी तरह का है, देखते हैं इसको भी। SAME इसको लिखा गया है, इसको बाबू लिखा है यहां पे क्या लिखा है भाई, WDOF। अब देखिए नंबरिंग देख लेते हैं। S का 19 होता है, ठीक है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है। F का बाबू जानते हैं आप लोग क्या होता है, F का 6 होता है, O का जानते हैं 15 होता है, D का 4 होता है, W का 23 होता है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे आपको देख के बाबू पता चलना चाहिए कहां पर क्या हो रहा है भाई। अब देखिए बाबू ध्यान देना यहां पे। अब देखिए 19 से 23 यानी प्लस का 4। अब देखिए 1 से 4 मतलब प्लस का 3। अब देखिए बाबू यहाँ पे 13 से 15 यानी प्लस का 2। अब देखिए 5 से 6 यानी प्लस का 1। यानी कहने का मतलब है
पहले 4 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर बाबू 1 जुड़ा। क्लियर है? उसी तरह से देखिए, जे जे का कितना होता है बाबू? जे का कितना होता है आप लोग को पता है? 10 होता है। अब देखिए एन का कितना होता है? 14 होता है। देखिए पहला वाला में बाबू कितना जुड़ा? 4 जुड़ गया, 4 जुड़ा था यहां भी। अब देखिए बाबू के का जानते हैं 11 होता है, और एन का बाबू कितना होता है? 14 होता है। अब देखिए 11 से 14 हुआ, यानी प्लस का 3 हुआ, यानी पहले +4 +3 फिर प्लस का 2 होगा, फिर प्लस का 1 होगा। तो उसी तरह से भाई इसका भी ना होगा। अब जानते हैं जी जी का 7 होता है, और 7 में 4 जोड़ देंगे तो बाबू 11, और 11 किसका होता है बाबू? 11 किसका होता है? 13। एम से पहले नहीं पता है। जे का यहां पर देखिए 10 होता है ना, 11 किसका होगा? के का होगा। क्लियर है? ओ का कितना होता है बाबू? 15 होता है। और 15 में अब पहले 4, अब 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़िएगा तो 15 3 18, और 18 किसका होता है बाबू? 18 आर का होता है, यानी के बाद आर होगा। ए का कितना होता है? 1 होता है। अब 3 जुड़ने के बाद अब कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा। इसमें देखिए बाबू 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, अब कितना जोड़िएगा? अब बाबू 2 जोड़िएगा। ठीक है? तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 किसका? सी का। अब देखिए आई 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 का 9 होता है। अब 9 में बाबू कितना जोड़िएगा? तो 1 जोड़िएगा। ठीक है? 1 जोड़िएगा, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 होगा। 10 किसका होता है? जे का होता है। क्लियर है? के आर सी जे, के आर सी जे, के आर सी जे, यानी ऑप्शन नंबर बाबू आपका बी आंसर हो गया। के आर सी जे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका आंसर हो गया, के आर सी जे। अब देखिए ना, इतना कचरा अच्छा नहीं लगता है। तो जी का 7 होता है तो 4 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 11, 15 होता है 3 जोड़ेंगे 18, 1 होता है 2 जोड़ेंगे 3, 9 होता है 1 जोड़ेंगे 10। क्लियर है? सबका प्लेस वैल्यू बाबू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू याद है, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ई का दे दिया DOG डॉग, और इसको एक लेटर से इंडिकेट किया, इसका दे दिया बाबू सिर्फ जेड। क्या दे दिया? जेड। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, आपको बाबू पता है, देखिए ये तीनों मिलके ना, तीनों मिलके बाबू एक लेटर बना। ठीक है? तीनों मिलके एक लेटर बना। और आपको पता है डी का 4 होता है, ओ का कितना होता है बाबू? 15 होता है, और जी का कितना होता है? 7 होता है। ठीक है? तो देखिए 15 7 22, अब 22 4 26, यानी बाबू यहां पर क्या हुआ? 4 जुड़ा, 15 जुड़ा, और 7 जुड़ा, सबको जोड़ के दे दिया 26, और 26 होता है जेड का। क्लियर ना? अब देखिए उसी तरह से कैट का पूछा, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, और बिल्ली का क्या होगा? मतलब इसमें भी बाबू तीनों को क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे। और जानते हैं, आप जानते हैं बाबू, यहां पर आप लोग को पता है सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, और टी का 20 होता है। जोड़ देंगे 20 1 21, यानी जोड़ेंगे 3 + 1 + 20, यानी 20 1 21 और 3 24। और 24 बाबू किसका होता है? 24 जानते हैं हम लोग एक्स का होता है। किसका होता है? एक्स का होता है। यानी इसका मतलब हुआ जो यहां पर एक्स होगा, आंसर हो गया बाबू एक्स। आंसर क्या हो गया? एक्स हो गया। बताइए समझ में आया कि न आया? आ गया समझ में? बिल्कुल आसान, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन रहा आपके बीच, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए बनाएं। चलिए आगे देखते हैं इसमें भाई क्या होता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, देखने में बाबू बहुत ही अच्छा लग रहा है। 58, थोड़ा सा मोटा कर लेते, बहुत पतला हो गया। चलिए ध्यान देना है बाबू। देखिए 58 है। क्लियर? 58 को लिखा है 319। कितना लिखा है बाबू? 319।
यही ना। अब देखिए ना यहाँ पे 58 को 319 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर बाबू देख रहे हैं 58 का दुगुना नहीं है, तिगुना नहीं है, चरगुनो नहीं है, पचगुनो नहीं है, और 6 गुना करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये गुना में नहीं है, स्क्वायर में भी नहीं है। तब क्या होगा बाबू? अब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना ही ना पड़ेगा। अब देखिए बाबू 58 है, 58 का जरा आधा करके देख लेते हैं। 58 का आधा कितना होगा बाबू? 58 का आधा 29 होता है, 29। अब 29 देख लेंगे, 29 का क्या गुना है? 29 से भागा लगता है क्या? 29 से भागा लगता है क्या? अब ई बड़ा लग रहा है, अगर ई बड़ा लग रहा है तो ई अगले को चेक कर लेते हैं। देखिए बाबू 32 है, और 32 को लिखा है 176, 176। अब बाबू इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इस पर भी करेंगे, इसको भी नहीं छोड़ना। अब देखिए 32 का 5 गुना नहीं है, 6 गुना करेंगे बाबू ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है अब आधा कर लेते हैं, तो 32 का आधा बाबू 16 होता है, 32 का आधा 16। अब 16 से इसमें भागा लगाएंगे, 16 से भागा लगाएंगे, 16 एकम 16, एक 16 एकम 16, यानी कहने का मतलब 11 से 11 बार में कट रहा है। तो इसको बाबू फाइनली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? 16 में अगर हम लोग 11 से गुना कर देंगे तो 176 आएगा, मतलब आधा करके 11 से गुना। तो उसी तरह से अगर इसको आधा करके 11 से गुना, ये भी फॉलो करना चाहिए ना भाई, फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं 11 नमा 99 का 9, हाथ में 9, 11 दूना 22, और 22 9 31। अरे वाह, ये तो सेट हो गया। और जब भाई सेट हो गया तो इसमें भी वही ना होगा, 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा? 38, और 38 गुने कितना करेंगे? 11, और जो आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 11 अठे 88 का 8, हाथ में 8, 11 तिया 33, 8 41, मतलब भाई आपका आंसर आ गया 418, 418, यानी ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट आंसर। क्लियर है? बताइए कोई डाउट है क्या? तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना? इसका पैटर्न क्या था? पैटर्न था आधा करके 11 से गुना। बाबू आधा करके 11 से गुना, इसमें भी आधा करके 11 से गुना। क्लियर है? बहुत आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये तो औरों बड़ा बड़ा दे दिया, यानी 5 को लिखा है 250। बाबू 5 को लिखा है 250, ठीक है, और 3 को लिखा है, 3 को लिखा है 54, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 6 को क्या लिखा जाएगा? अरे बाबू ये तो बहुत आसान लगता है देखने में। देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए, ठीक है, तो भी नहीं आ रहा, 5 का क्यूब करने पे भी नहीं आ रहा है। 5 का अगर पावर 4 कर देते हैं तो बाबू ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए अगर बाबू 5 का क्यूब की बात करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है बाबू? 125 होता है, और 5 का 4 लेंगे तो 625 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए 5 का क्यूब 125, 125 का दुगुना भाई होता है 250, मतलब क्यू करके 2 से गुना, क्यू करके उसमें 2 से गुना किया गया। क्या यही कंडीशन इसमें आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। क्या करना है बाबू? 3 का क्यू करना है, और 3 का क्यू होता है 27। 3 का क्यू कितना होता है बाबू? 27। 3 का क्यू भाई 27, और 27 में 2 से गुना करेंगे तो 54 हो ना जाएगा, मतलब सेट हो गया। और जब बाबू सेट हो गया तो इसका भी सेटिंग कर देना है, इसका भी सेटिंग कर देना है। इसका सेटिंग क्या है? तो पहले बाबू क्यू करना है, तो 6 का क्यू बाबू 216, और क्यू करने के बाद 2 से गुना होता है, मतलब 216 का दुगुना 432,
यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है, बहुत आसान। ऑप्शन नंबर बाबू ए आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाबू, बहुत ही इंटरेस्ट आता है इस चैप्टर को बनाने में। लेकिन बस यही है, इसमें दिमाग का बत्तियां हिलेगा। जब आपको याद नहीं है तो दिमाग का बत्ती तो हिलना है, लेकिन अगर हिला हिला के भी अगर बना लेते हैं तो फिर बाबू मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगला। जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़े से है, उसी प्रकार दराती, दराती किससे संबंधित है? दराती, दराती, दराती क्या होता है भाई? कंफ्यूजन में है दराती। दराती क्या होता है? सर्च कर ले क्या दराती? देखते हैं बाबू, सर्च कर लेते हैं। दराती दे दिया, दराती तो हम भी भाई पहली बार सुने हैं, गूगल से पूछ लेते हैं, देखते हैं। दराती का फोटो बताओ। अरे वाह, सुपर बाबू सुपर। देखिए बाबू दराती जो है ये तो आंसर ही आपको बता दिया। दराती जो है ये होता है, देखिए आप लोग को दिख रहा है, इसको कहते हैं दराती। दराती जो होता है एक हंसिया टाइप का होता है और उसमें धारदार होता है, और गांव में तो ऐसा देखने को मिलता है। और उससे क्या किया जाता है बाबू? घास काटा जाता है, और गूगल भी बोल दिया घास काटा जाता है। वैसे भी दराती मतलब हंसुआ होता है, ठीक है, हंसिया होता है। तो हंसिया का काम जो होगा, किसान नहीं होगा, पेड़ काटने में नहीं, पेड़ आरा से काटा जाता, औजार नहीं होगा, क्या होगा बाबू? घास। यानी आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। दरांती का यूज जो है घास काटने में होता है, और कैंची का यूज कपड़ा काटने में होता है। कैंची का यूज कपड़ा कटिंग करते हैं हम लोग, और दरांती मतलब हंसिया इस टाइप का दिखा ना अभी बाबू, इस टाइप का होता है, ठीक है, हंसिया इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का नाखून नुकीला टाइप का, और इसमें इस तरह का बेंट लगा होता है, और इससे पकड़ते हैं। क्लियर है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्याही, बाबू स्याही दे दिया, स्याही का कलम है तो पेट्रोल, पेट्रोल का क्या होगा? बाबू जरा गौर करना, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए स्याही यानी कलम जो है बाबू, कलम को चलने के लिए, ठीक है, कलम को चलने के लिए स्याही का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यानी स्याही का यूज जो है हम लोग कलम में करते हैं, स्याही का यूज बाबू हम लोग कलम में करते हैं। बी सीरियस, क्लियर है, स्याही का यूज हम लोग कलम में करते हैं। उसी प्रकार पेट्रोल का यूज हम लोग किस में करते हैं? इंजन में, गाड़ी का इंजन में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। यानी बाबू आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंजन। देखते हैं ऑप्शन। देखिए पेट्रोल का यूज तेल में होता है, बिल्कुल बुर्बक है, ये डीजल में होता है क्या? मोटर में होता है, इंजन में होता है। पेट्रोल का यूज बाबू किस में होता है? इंजन में। चाहे वो कार का इंजन हो या जो चीज का इंजन हो, इंजन में ही, बाइक का इंजन हो, इंजन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इंजन में यूज होता है पेट्रोल का। डीजल का यूज भी बाबू इंजन में होता है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। आंख, आंख का देखना दे दिया। आंख का काम है देखना, आंख से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। आंख से क्या करते हैं बाबू? देखते हैं। चाहे जो चीज को देखिए, गलत देखिए या सही देखिए, लेकिन आंख का काम है देखना। उसी तरह से आंख का काम है बाबू देखना, तो नाक का क्या काम है? नाक का काम है यानी सूंघना। नाक का बाबू क्या काम है? सूंघना। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूंघना, ठीक है, सूंघना। ऑप्शन देख लेते हैं। नाक का काम सोचना थोड़ी है, दिमाग का काम सोचना है। नाक का काम सुनना है क्या? कान का काम सुनना है। बोलना, नाक का काम बोलना है, मुंह का काम है बोलना। नाक का काम क्या है? सूंघना। नाक का काम क्या है बाबू? सूंघना। यानी ऑप्शन जो है आपका बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके पास। क्लियर है, बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए आप लोग बता सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें बोले ना
सारा सिस्टम को आप ध्यान में रखेंगे ना, एनालॉजी बाबू हंसते खेलते एनालॉजी का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एनालॉजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें वैसे रीजनिंग में सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है बहुत मजा आता है इसमें। क्लियर है? चलिए, तो बस यही है, आप लोग ध्यान बाबू पढ़ाई पे लगाना, ध्यान आपका रहेगा तो क्वेश्चन सारे बनेंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए यहां पे जैसा देख रहे हैं बाबू, ध्यान देना, समय घड़ी, समय का घड़ी दिया, यानी बाबू घड़ी का काम है समय को दिखाना। ठीक है, घड़ी का काम है समय को मापना, समय का मापन करना। उसी तरह से तापमान किस चीज से मापा जाता है? तो थर्मामीटर से। किससे बाबू? थर्मामीटर से। याद रहेगा तब धाई धाई बना दीजिएगा। यानी देखिए, घड़ी का काम है समय को मापना, उसी तरह से बाबू थर्मामीटर का काम है तापमान को मापना। थर्मामीटर का काम क्या है? तापमान को मापना। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बाबू बी में आपको दिख रहा है। देखिए तापमान, तापमान जो है ये मापक गलत दिया भाई, कैलेंडर सिलेंडर क्या क्या दे देता है यार। तापमान का मापक जो होता है, मापक यंत्र थर्मामीटर होता है। समय का मापक यंत्र जो है घड़ी होता है। उसी तरह से यहाँ पे तापमान का क्या होगा? थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर है बाबू। चलिए अगला काम, मछली जल, मछली का दिया है बाबू जल, मछली का दिया है जल। तो आपसे पूछा ऊंट का। बाबू जरा गौर करना, आप लोग को नहीं पता है क्या भाई? कितना आसान क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे। मछली का जल है, मछली का बाबू जल है, यानी जानते हैं मछली का जो है उसका आवास जो होता है जिसमें वो रिलैक्स से रहता है, मछली का आवास जो है जल होता है। मछली का आवास क्या होता है बाबू? जल होता है। उसी तरह से ऊंट का जो आवास है वो रिलैक्स में रहता है। कहाँ? रेगिस्तान में। कहाँ बाबू? रेगिस्तान में ऊंट मस्त से रहता है। रेगिस्तान नहीं दिया है ऑप्शन में भाई, मरुस्थल दिया, वही होगा मरुस्थल या रेगिस्तान। यानी ऑप्शन नंबर बाबू आपका कौन सा आंसर होगा? बी, यानी मरुस्थल। मरुस्थल या रेगिस्तान कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन ऑप्शन में अगर रेगिस्तान नहीं दिया है, मरुस्थल दिया, तो आपका आंसर होगा मरुस्थल। क्लियर है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन में, यानी लेक्चर 2 है आपका एनालॉजी का, और इस एनालॉजी का ये दूसरा लेक्चर है, यानी पार्ट दूसरा है, और ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन रहा आपके बीच। इसके बाद बाबू हम लोग अगले क्लास में मस्त मस्त क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ जाएगा। अब देखिए जैसा यहां दिया लेखक पुस्तक, बाबू लेखक का काम होता है पुस्तक, लेखक जो है पुस्तक को लिखता है, पुस्तक बनाता है लेखक। लेखक का काम है पुस्तक लिखना। ठीक है बाबू, लेखक का काम क्या है? पुस्तक लिखना। लेखक का काम है पुस्तक लिखना, तो चित्रकार का काम होगा चित्र बनाना। चित्रकार का काम क्या होगा बाबू? चित्र बनाना। यानी आंसर क्या होना चाहिए? चित्र। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ऑप्शन चित्रकार का काम ब्रश बनाना नहीं होता है रे, रंग बनाना नहीं होगा, बोर्ड बनाना नहीं होगा, बोर्ड बनवाना होगा तो कारपेंटर को बुला लेना। लेकिन चित्रकार को जब बुलाया है तो घर में वो चित्र को बना के जाएगा, चित्र को छाप के जाएगा। क्लियर है बाबू? सेशन आपका रहा समाप्त। क्लियर है? यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू आपका सी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताइए बाबू कैसा रहा? आप लोग कमेंट करके जरूर जाएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और बाबू अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज एक बार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।